बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत 563 सड़कें प्रभावित हुई थी, जिनमें से 558 सड़कों को खोल दिया गया है। शेष 7 सड़कों को भी जल्द खोल दिया जाएगा। ये जानकारी लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं खेल मामले मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तृतीय चरण में बिलासपुर वृत्त के लिए 19 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिस पर 171 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल को आपदा के समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कें अत्यंत उपयोगी साबित होगी, जिसे युद्ध स्तर पर कार्य कर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 31 विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिस पर 190 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो प्रभावित परिवार भूमिहीन हो गए हैं उनके लिए भूमि व्यवस्था तथा जिनके पक्के मकान काफी प्रभावित हुए उनके लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन के निर्माण के कारण जिला की विभिन्न प्रभावित सड़कों को ठीक करने के लिए गंभीरता के साथ प्राधिकरण अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री से भी चर्चा कर जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ति के लिए केंद्रीय स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा बागछाल पुल जल्द बनकर तैयार होगा, जो हजारे विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। नंदनग्राम री रडो पुल का कार्य भी प्रगति पर है, जिसे जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में भारी बरसात के कारण अभी तक 213 करोड़ 32 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 442 सड़कें 66 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि, जल शक्ति विभाग के अंतर्गत 178 योजनाएं 69 करोड़ 74 लाख रुपए, कृषि विभाग के अंतर्गत 24 करोड़ 12 लाख, नगर निगम के अंतर्गत 8 करोड़ 17 लाख, शिक्षा विभाग में 3 करोड़ 22 लाख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 2 करोड़ 74 लाख, उद्यान विभाग में 1 करोड़ 41 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 15 लोगों की आपदा के दौरान मौतें हुई हैं। 27 पक्के मकान पूरी तरह तथा 664 पक्के मकान आंशिक रूप से, 250 कच्चे मकान आंशिक रूप से तथा 33 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 125 रसोई घर, 21 शौचालय तथा 646 पशुशालाएं भी प्रभावित हुई हैं। तुरंत सहायता राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि व 1102 तरपालें प्रभावितों को प्रदान की गई है। मनरेगा के अंतर्गत 3208 विभिन्न कुल कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 37 करोड़ 79 लाख 76 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 152 सड़कें, 38 भूमि विकास के कार्य, 2650 सड़कें जो केवल 1 लाख रुपए की लागत, 32 शौचालयों, 279 पशुशालाओं तथा 57 अन्य कार्यों को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभावितों के मामले निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें भी समुचित व्यवस्था के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न क्षेत्रों में 24 पुनर्वास व सहायता शिविरों 458 लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के माध्यम से अधोसंरचना को और अधिक विकसित किया जाएगा, ताकि बिलासपुर क्षेत्र को आदर्श खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। विभागीय आधार पर भी समन्वय स्थापित कर विभिन्न खेलों के कोचों की उपलब्धता आदि को बेहतर रूप प्रदान करने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बैठक का संचालन किया तथा बारिश से हुए नुकसान व आंकलन के प्रति अवगत करवाया। पुलिस अधीक्षक गोकुल कार्तिकेयन चंद्रन, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, तिलक राज शर्मा, बाबू राम गौतम, महासचिव विवेक, जिला अध्यक्ष अंजना धीमान, जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। माननीय रामलाल जी, बब्बर जी, हमारे पूर्व विधायक तिलक राज जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब, विवेक जी और सभी जो हमारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं हर विभाग के। आप जानते हैं कि अभी वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज
और अब आस्ते आस्ते जो है वो रेस्टोरेशन के ऊपर कार्य जा रहा है और विद ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा जो अब आपका आने वाला समय है उसमें फोरकास्ट भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अब हमको वॉर फुटिंग के ऊपर जो है वो कार्य करने हैं। आज उसमें काफ़ी डिटेल में बात हुई है इसके बारे में और पूर्व में भी जो यहाँ के डिजास्टर के इसके जो सेल है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, कौन है यहाँ, हाँ शांडिल साहब, वो भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने भी बैठक करी है डिटेल इसके बारे में और मुख्यमंत्री जी खुद इसके बारे में बहुत चिंतित है। पिछले कल भी हमारी उनके साथ एक डिटेल बैठक इसके बारे में हुई है और उन्होंने ही मुझे ये आदेश दिया था कि मैं, वैसे तो मेरा आज मंडी का प्रोग्राम है क्योंकि जो हमारा पंडो सेक्शन है वो बहुत वहाँ की ब्लॉकेजेस हो रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, बट स्पेसिफिकली टोल्ड में कि आप जाते हुए जो है वो बिलासपुर भी रुके और वहाँ की भी जो काम चला हुआ है उसका भी पूरा एक जायजा लें और उसका एक मैं ब्रीफ उनको दूंगा ताकि यहाँ के जितने भी विकास कार्य हैं, आपके जो इसका रिहैबिलिटेशन का है, रिडेवलपमेंट का है, उसको एक्सपेडाइट किया जा सके। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उसको टाइमली मैनर के ऊपर पूरा करें। वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और मैन पावर की कमी है, मगर फिर भी हर व्यक्ति के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है और पर्टिकुलरली हमारे जो 3 विभाग है, आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है और रूरल डेवलपमेंट है, जो सीधे जो है लोगों से जुड़े हुए हैं और इन तीनों का एक बहुत बड़ा योगदान और एक रोल इस समय है। पर्टिकुलरली अभी जो हमने आंकड़े दिखाए गए, आपके जो डैमेज हुए हैं, पार्शली डैमेज हाउसेज हुए हैं, फुली डैमेज हुए हैं, उसमें अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। पिछले कल भी मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि जो अभी ये नई केंद्र से जो स्कीम आई है, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास आपकी आवास योजना, इसके तहत कैसे एलोकेशन होनी है, उसका जो क्या उसके मापदंड है, उसको तय करके एक बहुत कम अंतकाल के अंदर एक पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में घोषित करेंगे। दैट इज फॉर हिम कि वो कैसे उसमें हर चीज को कवर करेंगे, बट वेरी सून दैट विल बी डन और उसमें हम हर लोगों को उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जिनके हाउसेज डैमेज हुए हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि सही रिपोर्ट पहली बात बनाए। कई जगहों पे जैसा अभी माननीय रामलाल जी ने भी पॉइंट आउट किया कि कई जगहों पे जो हमारे पटवारी जा रहे हैं, बेशक वो अंडर प्रेशर है या नहीं है, मगर कई जगहों पे अभी सही रिपोर्ट आपकी जो है वो एसडीएम के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर तक नहीं आई है। अभी हमारे पास समय है, उसको आप फिर से ठीक करवाइए। डीसी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम अगर ये सहयोग तभी दे सकते हैं जब उनके कागज पत्र सही होंगे और उसको सही करना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस जो उसकी मेन लायबिलिटी है दैट फॉल्स ऑन द डिप्टी कमिश्नर, मगर जो कंसर्न बीडीओज है, तहसीलदार है और आपके जो पटवारी है, उनकी रिपोर्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में ना लें। और दूसरा जो हमारा डिपार्टमेंट का, पीडब्ल्यूडी का और आईपीएच के काम चले हुए हैं, इसमें जो भी आपने एडिशनलिटी की बात करी है, इसमें डिप्टी कमिश्नर ने भी बात करी है, एंड आई विल पर्सनली स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, एंड जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है कि इसमें एडिशनल बजट दिया जाए जो मेरे डिपार्टमेंट का है, उसका भी मैं जाकर देखूंगा। उसमें भी हम एडिशनल बजट जो है हर डिवीजन के लिए इमीडिएटली इसमें हम सैंक्शन करवाएंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और 2-3 इश्यूज जो उन्होंने हमको कहे हैं, जो हमने सरकार से टेकअप करने हैं, एक आपका अल्ट्राटेक सीमेंट का है और दूसरा जिनके घर पूरे तरीके से डिस्प्लेस हो गए हैं, ये इशू, क्योंकि मैं पीछे सिरमौर के क्षेत्र के दौरे पे भी था, पीछे रोडो के क्षेत्र के दौरे पे भी था, वहां पर भी ये इश्यूज आए हैं कि जिनके पास पूरे तरीके से जिनका जमीन जो है उखड़ गई है, देयर इज नो अदर प्लेस टू मेक अ न्यू हाउस, उनको किस तरीके से हमने दूसरी जगह पे जमीन देनी है, इसको हम प्राथमिकता पे टेकअप करेंगे। और जो एनएचआई के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू टेकअप किया गया है, इसका पिछले 3-4 महीने से हम इसको टेकअप कर रहे हैं। हमारी ओर से वर्बल भी है और रिटर्न डायरेक्शन भी दी गया है, पर अभी तक उसका इमीडिएट जो है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसको मैं प्राथमिकता पे मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा और इसको हम आरओ से टेकअप करके इमीडिएटली इसको, दिस विल बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, बीइंग द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर।
इसको टेकअप करना, ये मेरी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एश्योर द डिप्टी कमिश्नर की हम इसको मिलकर इसको सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम हियर फॉर अ मीटिंग, उस टाइम तक ये इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। ये मैं आपको पूरा इसका विश्वास दिलाता हूँ। बाकी और भी जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स के इश्यूज हैं उसको आप टेकअप करें, प्राथमिकता पे करें। और एक चीज और है कि वैसे यहाँ पे इतना ये प्रॉब्लम नहीं है, मंडी में ज्यादा था कि यहाँ पे आपके कई सुवेज के, आपके सिवरेज के सेटअप्स जो है वो टूट गए हैं या पार्शली डिस्ट्रॉय हुए हैं। उससे पानी कंटेमिनेट होने का भी एक खतरा है। हालांकि यहाँ पे इतना नहीं है, जिला मंडी और उस इलाके में ज्यादा है, बिलासपुर नदौन वगैरह में, आपके नदौन और निचले क्षेत्र में। पर फिर भी ध्यान रखें पानी की क्वालिटी का, जो हर 2 दिन के बाद सैंपल्स लें, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक चीज से निकले और दूसरी प्रॉब्लम के अंदर फंस जाए। तो उस चीज का भी खास रूप से ध्यान रखें। बाकी हम आस्ते आस्ते हम प्रयास कर रहे हैं वापस गाड़ी को पटरी के ऊपर लाने के लिए। समय लगेगा, बट वी हैव टू स्टे फोकस्ड और मिलकर हमें इस आपदा से जो है वो बाहर निकलना है। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मोड जो है वो उस पर मिलती है NHAI पे, और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत भारी खतरा है। इसके लिए हम प्राथमिकता पे, इसके लिए भी हम NHAI से इसको टेकअप करेंगे। या तो इसके ऊपर से एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए या कोई ना कोई तरीका देखा जाए जिसकी वजह से सारी जो स्पीड में गाड़ियाँ आ रही है और सीधे NHAI पे आपके 4 लेन में आ रही है, उसमें वो एक एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र बन रहा है। इसलिए उसको ठीक करने के लिए भी हम इसको मैं NHAI से इस मामले को टेकअप करूँगा, चाहे वो खुद इसको करे या वो उसका डिपॉजिट हमको दे और हम इसको जो है अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से आने वाले समय में जो है वो करवाएंगे। बबखाल पुल के पास है। और इसके अलावा जो यहाँ के 3 बड़े ब्रिजेज़ हैं आपके बिलासपुर ज़िला के, एक बख्शाल ब्रिज है, एक नंदनगराव ब्रिज है और एक रीर रड़ो ब्रिज है। इसमें से जो ये बख्शाल ब्रिज है, बागछाल ब्रिज है, ये यहाँ का बहुत बड़ा ब्रिज है और इसका 330 मीटर का ये ब्रिज है। ये जो है मार्च 2024 तक जो है इसकी कंप्लीशन की डेट है। बड़ा ये पीछे काफ़ी इसमें डिले भी हुआ है कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से। अब इसका थोड़ा सा पॉइंट है जो जुड़ने के लिए रह गया है। जैसे ही इसका कार्य पूरा हो जाएगा, जैसे ही वो जुड़ जाएगा, उसके बाद इसकी सारी जो टेस्टिंग है, फिजिबिलिटी चेक्स है, उसके बाद जो है इसको पब्लिक को डेडिकेट कर दिया जाएगा। तो ये भी हमारे डिपार्टमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है। और नाबार्ड की अभी हमारी कुल पूरे सर्कल में जो विधायक प्राथमिकता होती है उसमें नाबार्ड में करीबन 31 सड़कें पे कार्य अभी चल रहा है जो 190 करोड़ की है। और अभी जो एक बड़ी हमको सैंक्शन हिमाचल प्रदेश को आई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 3रा चरण है PMJSY 3, उसमें जैसा आपने देखा कि करीबन 2600 किलोमीटर सड़कें जो है वो हिमाचल को मिली है और करीबन 2600 किलोमीटर का ही 26-2300 किलोमीटर का ही पैकेज करीबन जो इसमें बैठ रहा है, एवरेज 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की एवरेज के हिसाब से ये पैकेज मिला है। तो वो हिमाचल को मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि ये सहयोग हमको मिला है। वैसे तो ये एक रूटीन में मिलना था, मगर ऐसे समय में मिला जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की, सड़कों के नवीनीकरण की, एक्सपेंशन की, उसके लिए ये पैकेज मिला है। इस पर भी हम वॉर फुटिंग के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। इसमें आपके ज़िला बिलासपुर में जो है वो 19 सड़कें इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3रे चरण में इसका कार्य, अभी जब बरसातों का मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद इसके टेंडर लगने शुरू हो जाएंगे और ये कार्य शुरू हो जाएंगे। और ये करीबन 170 करोड़ रुपए के कार्य जो है वो ज़िला बिलासपुर सर्कल के अंदर करवाए जाएंगे, जिस पे हम पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हमने इसमें कहा है कि हम इसमें बड़े पैकेज बनाकर जो है इसमें क्वालिटी ठेकेदारों को इसमें काम दिया जाएगा, ताकि समय के ऊपर कार्य पूरा हो और कोई क्वालिटी और गुणवत्ता का इसमें कोई सवाल ना हो। इस चीज़ को खास ख्याल इसका रखा जा रहा है, इसके लिए हम पूरा ध्यान रखेंगे। और अंत में मैं एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ कि अभी जो हमने ये नुकसान पूरे प्रदेश के अंदर देखा और ख़ास करके जो सड़कों का हुआ, इसमें जो एक बहुत बड़ा कारण था
ये जो हमारी सड़कों में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, क्रॉस ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, कलवटों की प्रॉब्लम है। कई जगहों पे कलवर्ट जो है वो लोगों के प्रेशर की वजह से बंद करवाई जाती है, कई जगहों में उसमें मलबा डलवा के उसको बंद करवा दिया जाता है। इसके लिए हम इसके ऊपर पूरा फोकस, अभी एक पूरी प्रेजेंटेशन इसकी हमने मुख्यमंत्री जी को अगले 1-2 दिन के अंदर देनी है। मैंने उनसे बात करी और उन्होंने भी मुझे इसके बारे में पूरा विश्वास दिया है कि अगली बारी जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष का बजट होगा उसमें खास रूप से बजट केवल जो है आपकी ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज के लिए दिया जाएगा, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रदेश में, जो सड़कों का है, केवल जो फोकस है वो नई सड़कों पे बनाने का नहीं रहेगा। जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है हमारा, करीबन 40,000 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर अभी भी एग्जिस्टिंग है, जिसमें से 22,000 किलोमीटर सड़कें आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है। उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ऐसा ना हो कि हम मेटलिंग टायरिंग करते हैं और 6-7 महीने बाद वो उखड़नी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है एक क्वेश्चन मार्क है हमारी कार्यप्रणाली पे, हमारी डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पे। इसको सुधार करने के लिए हम खास रूप से जो है वो क्रॉस ड्रेनेज और कलवटों को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया बजट आने वाले समय में लेकर आएंगे, ताकि हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर मजबूत हो सके। तो आज हमने इसी पे ही मुख्य रूप से जो है ये बैठक करी है, क्योंकि मेरा आज मंडी जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पे जो पंडो सेक्शन है वो बहुत समय से वहाँ पे NHAI का और आगे जो कुल्लू मनाली को रास्ता जाता है उसके बहुत बुरे हाल हैं, और पूरा जो हमारा ट्रैफिक है, जो चाहे सेब का है चाहे सब्जियों का कुल्लू मनाली से आ रहा है, कई वहाँ पे जो है उन लोगों को अपनी सब्जियाँ ब्यास नदी में फेंकनी पड़ गई। ये भी हमारे लिए बहुत दुखद बात है। इसलिए प्राथमिकता पे उसको खोलने के लिए, और जो उसकी साथ लगती जो हमारी 2 मुख्य सड़कें हैं, एक कमान से कटौला और दूसरा एक पंडो से लेकर जो चैल चौक, उसको मजबूत करने के लिए, और जो हमारी मेन मंडी पंडो सेक्शन है उसको जल्द से जल्द बहाल हो, जल्द से जल्द खुले, उसके लिए हमने एक मीटिंग शाम को वहाँ पे मौके पे ही रखी है, ताकि उसका इमीडिएटली उसका निवारण हो और वहाँ के क्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो इसीलिए आज हम इस क्षेत्र के दौरे के ऊपर हैं।